हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। मैं अनामिका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे, जहाँ हम सिर्फ ये जानेंगे कि मगध के उत्कर्ष में किन वंशों का योगदान था और किस तरीके से था। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी। मगध गंगा के तट पे बसा हुआ एक ऐसा साम्राज्य था जो उपजाऊ भूमि से तो समृद्ध था ही था, साथ ही यहाँ पर तांबे और लोहे के विशाल भंडार मिलने के साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये नगर न सिर्फ समृद्ध हुआ बल्कि जल्द ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इसने खुद को स्थापित किया। उत्तर वैदिक काल के बाद हमें इतिहास में एक बड़ा अंतराल मिलता है, जहाँ पे कोई भी प्रामाणिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है। और इस अंतराल के बाद जब हम 16 महाजनपदों का उल्लेख पाते हैं, तो मगध साम्राज्य में मगध महाजनपद में हम जिस पहले वंश का नाम पाते हैं वो है हर्यक वंश। यद्यपि मगध की स्थापना करने वाले वंश के प्रश्न जब आता है, जब हमसे ये पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी, तो हम बृहद्रथ वंश का नाम लेते हैं, बृहद्रथ वंश को जानते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में मगध को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम जिस पहले वंश के बारे में जानते हैं वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश इतिहास का ऐसा वंश था जिसे कि पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया। संभव है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि इतिहास में ये माना जाता है कि इस वंश के लगभग सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अगर हम हर्यक वंश और मगध के कालखंड को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। ये वो समय था जब संपूर्ण उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन अपने चरम पे थे और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसे अहिंसक धर्मों का दौर था। और इन्हीं अहिंसक धर्मों के युग में मगध में एक ऐसा वंश स्थापित हुआ जिसे पितृहंता वंश कहा गया। जी हाँ, इस वंश के कुछ शासक ऐसे थे जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन भी थे, जिनके इनके साथ संबंध भी रहे हैं। और ये वंश ये वही क्षेत्र था जहाँ पे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के आना जाना, या यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने कई बार अपने प्रस्थान किया, विश्राम किया इन क्षेत्रों में और यहाँ के लोगों को अपना अनुयायी बनाया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे अहिंसक धर्म के काल में देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली साम्राज्य जिसका उदय होता है, उस साम्राज्य में जिस वंश ने शासन किया, उस वंश के लगभग सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या की और ये वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना गया। हर्यक वंश की बारे में अगर हम देखते हैं, तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश इस साम्राज्य में यानी कि मगध में जिन शासकों ने अपना योगदान दिया, मगध को एक सामान्य महाजनपद की अपेक्षा इतना समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में कि मगध प्राचीन भारतीय इतिहास की परिभाषा ही बन गया। वे वंश थे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश ने मगध पर 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध में सत्ता में आया नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करने वाला और शिशुनाग वंश का अंत करने वाला जो व्यक्ति था, उसे भिन्न भिन्न ग्रंथों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। पुराणों में उसे महापद्म कहा गया है, वहीं महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है।
भारतीय साक्ष्य हों या विदेशी साक्ष्य हों, इन दोनों ही साक्ष्यों के अनुसार महापद्मनंद एक निम्न वर्णीय व्यक्ति था। नंद वंश के शासनकाल में मगध आर्थिक रूप से इतना अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो गया कि बहुत ही स्वाभाविक था कि ये महानगर कई बाह्य आक्रमणकारियों की और आक्रांताओं की दृष्टि में आ गया, और यही एक कारण था कि भारत पर, या यूँ कहिए कि मगध पर, कुछ विदेशी आक्रमण हुए। इन विदेशी आक्रमणों को, इनके पीछे के कारणों को और इनके परिणामों को विस्तार से जानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम इनको विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, तो इन आक्रमणों के बाद मगध पे शासन करने वाले राजवंशों के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मगध को उत्थान के इस शिखर तक पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण वंशों के बारे में हम जानें और समझें। तो इन वंशों के अर्थात हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम हर्यक वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो आप सभी उससे लाभ उठाएं और आप सभी हर्यक वंश को जानें और समझें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।